वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं सेल थ्योरी के बारे में, यानी कोशिका सिद्धांत के बारे में। तो देखिए, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, ड्यूटेरोचैट ने सबसे पहले सेल थ्योरी की नींव रखी। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले ये वो साइंटिस्ट थे ड्यूटेरोचैट जिन्होंने फाउंडेशन रखी किसकी? सेल थ्योरी की। उन्होंने सबसे पहले सेल थ्योरी के बारे में बात की। उन्होंने क्या किया? मिमोसा प्लांट की सेल्स को पृथक किया। ओके दोस्तों, उन्होंने क्या किया? जो मिमोसा प्लांट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, छुई मुई का पौधा बोलते हैं, उसको उन्होंने क्या किया? अलग किया। ठीक है, उसकी सेल्स को अलग किया। कैसे किया अलग? तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये क्या हमारा मिमोसा प्लांट है। ठीक है, इसमें क्या किया उन्होंने? नाइट्रिक एसिड को बॉयल किया। मतलब मिमोसा प्लांट को लेकर उसे नाइट्रिक एसिड में डाला और उसको क्या किया? बॉयल किया। जब बॉयल किया तो सेल्स जो थे मिमोसा प्लांट के वो अलग हो गए। तो मिमोसा प्लांट की सेल्स को क्या किया? उन्होंने अलग कर लिया। अब यहाँ तक ये प्रोसेस चला। इसके बाद इसी के जरिए हम कहते हैं कि ड्यूटेरोचैट ने क्या किया था? सेल थ्योरी की नींव रखी थी, यानी फाउंडेशन रखी थी। ओके दोस्तों, अब आते हैं हम स्लीडेन और स्वान के बारे में। यानी स्लीडेन और स्वान ये दो साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया? इनका संबंध देखिए। सबसे पहले आप, स्लीडन क्या है? एक बोटेनिस्ट है। ठीक है, स्वान क्या है? एक जूलॉजिस्ट है। यानी स्लीडन का संबंध है पादप। ठीक है, पादप यानी बॉटनी से संबंध है। स्वान का संबंध है जूलॉजिस्ट, यानी जूलॉजी से संबंधित ये साइंटिस्ट है। अब इन्हीं दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया है? सेल थ्योरी को दिया है। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं हम, इन्होंने सेल थ्योरी को दिया तो ये किसके ऊपर लागू होता है? किसी के ऊपर लागू होना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पे, ये थे बोटेनिस्ट, यानी स्लीडन क्या थे? हमारे एक बॉटनी से रिलेशन था इनका, बॉटनी से संबंधित थे। और स्वान क्या थे? जूलॉजी से संबंधित रखते थे। तो ये बॉटनी से संबंधित है, तो हम जानते हैं बॉटनी में हम प्लांट की स्टडी करते हैं, तो पादप हम जानते हैं, जूलॉजी में हम यानी जंतुओं की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जंतु। तो सेल थ्योरी पादप और जंतु ये दोनों के लिए लागू होता है। इवन यहाँ तक कि जितने भी जीवित जीव हैं, यानी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं इस दुनिया में, जितने भी जीवित पदार्थ हैं, जीवित जंतु हैं, जीवित जिसके अंदर भी जान है, जो लिविंग है, सभी के लिए सेल थ्योरी लागू होती है। ओके दोस्तों, तो ये था सेल थ्योरी का एक छोटा सा बायोडेटा कि ये कैसे, किसने दिया और ये कैसे लागू हुआ। ओके, अब हम बात करेंगे सेल थ्योरी के कैरेक्टर्स के बारे में, यानी सेल थ्योरी के जो मुख्य सिद्धांत के बिंदु हैं, मूल बिंदु, वो क्या है। अब देखिए, सेल थ्योरी के मुख्य लक्षण यानी मुख्य बिंदु। जब स्लीडन स्वान ने सेल थ्योरी को दिया तो इसके मुख्य बिंदु उन्होंने क्या क्या बताए। ओके, तो देखिएगा, पहला, सभी जीव कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल, यानी जितने भी जीव हैं जिसके अंदर जान है, सारे की सारे जो बॉडी रहेंगी उनकी सेल्स की बनी रहेगी। ओके, जितने भी जीव हैं उनकी बॉडी किससे बनी रहेगी? कोशिकाओं से मिलकर वो बने होते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स। सेकेंड, कोशिका जीवन की संरचनात्मक, क्रियात्मक व आनुवांशिक इकाई है। इसका मतलब सेल इज स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड जेनेटिक यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, थर्ड देखिएगा, सभी कोशिका रासायनिक संगठन व उपापचय की दृष्टि से समान होते हैं। ओके, जितने भी कोशिका होते हैं वो रासायनिक दृष्टि और मेटाबॉलिज्म के थ्रू क्या होते हैं? उसकी विजन से, दृष्टि से समान होते हैं। इट मीन्स ऑल केमिकल कॉम्पोजिशन एंड मेटाबॉलिज्म इज सेम। सेल्स में क्या होगा? कोशिका की रासायनिक संगठन और उपापचय की दृष्टि से दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। ओके, अगला क्या है हमारा 4 पॉइंट, हर एक नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित कोशिका से होती है। ईच न्यू सेल अराइज प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब क्या है कि हर एक नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्व में जो उपस्थित कोशिका है उसी से ही होगी। ओके, लेकिन ये जो पॉइंट है जिसको मैंने स्टार पॉइंट करके रखा है, ये पॉइंट को स्लीडन और स्वान ने नहीं दिया था, बल्कि एक नए साइंटिस्ट थे, इनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने इस पॉइंट को दिया था। इसका मतलब ये है, जब पहले सेल थ्योरी बना
जब बनाया गया, प्रस्तुत किया गया, तब ये पॉइंट नहीं था, लेकिन आने वाले सालों में, कुछ सालों के बाद इस पॉइंट को इसमें ऐड किया गया कंप्लीटली होने के लिए। ओके, तो यहाँ पर हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं कि इन्होंने गलत बोला था, ठीक है, हम स्लेड सॉन्ग को चैलेंज नहीं कर रहे इन्होंने जो बोला वो गलत है, नहीं, वो सही था जो इन्होंने बताया, लेकिन ये पॉइंट इन्होंने बताना भूल गए, ठीक है, ये पॉइंट को नया खोजा गया। इसलिए ईच न्यू सेल एराइज फ्री एक्सिस्टिंग सेल, यानी हर एक नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित कोशिका से होती है। इसे रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया था, दिया था। ओके, अब उन्होंने क्या बताया कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, उन्होंने ये बताया, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका अनुवाद होता है सेल कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए जरूरी है, मतलब सेल जीवन की सततता के लिए जरूरी है, ठीक है, जीवन की सततता के लिए क्या है, जरूरी है, कंटिन्यूटी के लिए जरूरी है, लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए जरूरी है, कौन, सेल जरूरी है। किसने बताया, रुडोल्फ विर्चो ने बताया। ओके, उनका ये आपको याद कर सकते हैं आप इसको, ये क्या है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब होता है, इसका अनुवाद होता है, ट्रांसलेशन होता है कि सेल कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए जरूरी है, जीवन की सततता के लिए जरूरी है। ओके, अब क्यों जरूरी है, क्योंकि सेल्स के अंदर ही तो हमारे सारे कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट मतलब कैसे, न्यूक्लियस सेल्स के अंदर मिलेगा, अब न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर हमारा डीएनए, जीन्स आदि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ओके दोस्तों, तो ये थे 4 मुख्य बिंदु। अब आपको हम बात करेंगे, हम आपको दिखाएंगे 5वें बिंदु के बारे में। ओके, तो देखिएगा, सभी जीव क्रियाएं इसलिए कर पाते हैं क्योंकि कोशिका आपस में अंतर क्रियाएं करती हैं। ओके, समझ में आ रहा है कि सभी जीव क्रियाएं यानी एक्शन इसलिए कर पाते हैं क्योंकि कोशिका आपस में अंतर क्रियाएं करती हैं। इसका मतलब क्या है कि जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल हैं, जितने भी जीव हैं जिसके अंदर जान है, वो कार्य कैसे करेंगे, अपना एक्शंस कैसे करेंगे, तब तक नहीं कर सकते जब तक उनके अंदर कोशिकाएं आपस में इंटरेक्शन ना करें, यानी अंतरक्रिया ना करें। इसका मतलब ऑल ऑर्गेनिज्म फंक्शंस बिकॉज ऑफ एक्टिविटीज एंड इंटरैक्शंस ऑफ सेल। सेल के अंदर जो अंतरक्रिया होती है उसी की बदौलत हम कोई भी कार्य कर पाते हैं, कोई भी एक्शंस कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये थे 5 हेडिंग्स इंपॉर्टेंट टॉपिक के और इम्पॉर्टेंट हमारे सेल थ्योरी के। ओके, तो ये सेल थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं तो आई होप आप लोग बन जाने चाहिए। और अगर सवाल ये पूछा जाता है कि सेल थ्योरी की खोज किसने की थी, तो स्लीडन और स्वान ने की थी। ओके, हमने इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड किया था, वो कौन सा पॉइंट था, वो 4th पॉइंट था, ठीक है, उसमें क्या बताया गया था वो आप देखेंगे, अच्छे से याद करिएगा उस पॉइंट को। और उसको किसने बताया था, तो उसको रुडोल्फ विर्चो ने बताया था। ओके दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।